गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीशा। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी नॉलेज के लिए आप किन किन तरीक़ों से आप नॉलेज को ग्रहण या सीख सकते हो। देखिए, हमारा फर्स्ट मेथड है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभव द्वारा सीखना। जब मनुष्य अनुभव से सीखता है, इसे अनुभव द्वारा सीखना कहा जाता है कि व्हेन अ पर्सन लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस इट इज़ कॉल्ड द लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। इसे स्थायी ज्ञान भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट नॉलेज। इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य खोजी बनता है। जब तक मनुष्य दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों को देखता है तो वह कुछ सीख नहीं पाता। जब वह स्वयं उसे अनुभव के रूप में ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान को वह दूसरों के अनुभव के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए अनुभव को ही सबसे बड़ा अध्यापक माना जाता है। येस, इट इज़ ट्रू कि जब तक हम किसी कार्य को खुद नहीं करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को हम खुद नहीं करते हैं, तब तक हमें उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है कि दूसरों को देखकर सीखना, वो हम उसको रियल हम नॉलेज नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन जिस एक्सपीरियंस को हम खुद करके गेन करते हैं उसको ही हम जो है रियल नॉलेज कहते हैं। और इस एक्सपीरियंस को ही यहाँ पे सबसे बड़ा अध्यापक टीचर कहा गया है। नेक्स्ट मेथड है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। बचपन में बच्चा किसी भी क्रिया को देखकर, छूकर या करके सीखता है। उस समय बच्चे की यह वह अवस्था नहीं होती कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पा सके। वह स्थायी या अस्थायी दोनों तरह का ज्ञान प्राप्त करता है और ऐसा माना गया है कि कोई भी कार्य जब बच्चा अपनी इच्छा से करके सीखता है तो वह लंबे समय तक अपने साथ रखता है। यानी लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्लियर है कि आप जब तक किसी कार्य को करके नहीं सीखते तब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चे का एक्सपीरियंस लिया गया है कि जिस तरह बच्चा बचपन में हर एक एक्टिविटी को छू कर, देख कर या करके सीखता है, और जब हम किसी भी कार्य को लर्निंग बाय डूइंग करता है तो वो हमारे साथ लंबे टाइम तक रहती है, यानी कि वो हमारी मेमोरी में परमानेंटली रहती है, उसे हम जल्दी से फॉरगेट नहीं करते हैं। नंबर थर्ड है हमारा कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन मेथड, यानी एकाग्र और ध्यान विधि। देखिए, मन की एकाग्रता और ध्यान विधि भी ज्ञान प्राप्ति की एक विधि है। यस, इट इज़ ट्रू कि हम जब तक किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हमारी पढ़ाई है या कोई एक्टिविटी है, तब तक हम उसको परमानेंटली नहीं सीख सकते हैं। कि ज्ञान के भंडार को खोलने के लिए मन की एकाग्रता एक कुंजी के समान है। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मन को एकाग्र करना है कि अगर आपको ज्ञान का भंडार खोलना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आपको जो है अपने मन को उसी एक स्थान पर लगाना है। यह अध्ययन प्रणाली को भी कुशल बनाता है, जो कि ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। चित्त की एकाग्रता के बिना हम किसी विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे सकते। यह उस वस्तु के बारे में हमें गहराई से जानने में मदद करता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप ध्यान और एकाग्रता से किसी भी चीज़ की नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा और हमें किसी भी वस्तु के बारे में गहराई से जानने में मदद नहीं मिलेगी। तो अतः अगर आपको किसी भी वस्तु की गहराई से नॉलेज लेनी है तो उसके लिए आपको अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी प्रयोगात्मक विधि। देखिए, प्रायोगिक विधि भी ज्ञान प्राप्ति की एक विधि है जिसमें जिज्ञासु अपनी इच्छा के अनुसार व मन में उठ रहे सवालों के अनुसार प्रयोग करता है। वही प्रयोग का परिणाम उसके लिए ज्ञान का स्रोत बनता है। इस विधि में परिणामतः कोई भी तत्व प्राप्त हो सकता है।
अर्थात लाभकारी हो या हानिकारक हो। इसके परिमाणित तत्वों को नियंत्रित में रखा जाता है और इसे नियंत्रित ज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। यानी एक्सपेरिमेंटल विधि, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इन साइंटिफिक वे में, अगर हम देखें कि वैज्ञानिक तौर पर कि कई बार हमारे माइंड में कुछ ना कुछ जो हमारे सवाल चलते रहते हैं, क्वेश्चन चलते रहते हैं और जिनका परिणाम हमें जानने की बहुत ही जिज्ञासा रहती है। और उनका अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि अगर हम उनके रियल रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम उनके जो रिजल्ट एक्चुअल निकल के आता है वही हमारे लिए रियल नॉलेज बन जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू भी आप अपनी ज्ञान नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 5, टेस्टिमोनी ऑथोरिटी मेथड यानी आप्तवाचन विधि। देखिए, आप्तवाचन विधि से अभिप्राय है कि विशेषज्ञों, ज्ञानियों या अधिकारियों पर ज्ञान के लिए निर्भर रहना। कि आप टेस्टिमोनियल में क्या है कि आप जो हमारे एक्सपर्टीज हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। किसके लिए? नॉलेज के लिए। इस विधि के अंतर्गत जिज्ञासु छात्र को ज्ञान प्राप्ति के लिए उन विषयों के विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। छात्र को अपनी ज्ञान में वृद्धि के लिए नए हो तर्क शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, न ही अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों का। वे किसी उप विषय का ज्ञान प्राप्ति के लिए आप्तवाचन विधि के अंतर्गत विशेषज्ञों की बात को लेते हैं। यानी अगर हम सिंपल में देखें कि छात्र जो है पूरी तरह से अपने ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या अपने जो साइंटिस्ट हैं या एक्सपर्टीज है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उन्हें अलग से कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि उनके द्वारा जो भी उनको नॉलेज दी जाएगी वो ही उनके लिए ट्रू नॉलेज बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। देखिए, अवलोकन का अर्थ होता है किसी चीज या व्यक्ति का अनुसरण करना। आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी थिंग्स को, किसी पर्सन को। अतः ज्ञान को अवलोकन विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। सो यू कैन एक्वायर नॉलेज थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि का प्रयोग प्रकृतिवादियों ने किया कि वे छात्र को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड बाय द नेचुरलिज्म बिकॉज दे बिलीव दैट वी शुड लीव द चाइल्ड इन द लैप ऑफ द नेचर। जब वह इस गोद में खेलेगा और वह उसका अनुसरण करेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा। यानी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म दे से दैट इफ अ चाइल्ड प्ले इन द लैप ऑफ द नेचर and they will observe that he get the knowledge it is true and not। यानी वो कहते हैं कि बच्चों को आप ओपनली छोड़ दो कि बच्चा जो है नेचर के साथ रह के किस तरह का बिहेव कर रहा है और वो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रियल में ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने बच्चों के बारे में रियल नॉलेज प्राप्त की है या नहीं है। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसे हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। देखिए, समस्या समाधान विधि ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब सब समूह के अनेक लोगों के मस्तिष्क में से अनेक विचार एक ही तथ्य पर निकलते हैं, जिज्ञासु इन तथ्यों के विभिन्न बिंदुओं को मोतियों के समान ग्रहण करता है और उन अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। यह विधि बौद्धिक तथा मानसिक विकास के लिए सर्वोपरि है। यह विधि दार्शनिक स्कूल प्रयोजनवाद के नियमों पर आधारित है। यानी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, समस्या समाधान विधि है, ये हमारे जो प्रैग्माटिज्म है, जो प्रैग्माटिज्म की जो फिलोसोफर है उनके नियमों पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में कुछ लोगों के विचार एक ही तथ्य पर निकलते हैं और उनके अलग अलग जो हैं उनके विचारों को वो ग्रहण करते हैं और ट्राई करते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के जिससे कि उनकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी की डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है हमारा एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग यानी तार्किक बुद्धि पर आधारित ज्ञान की प्राप्ति। देखिए, तर्क शक्ति करना मनुष्य की बुद्धिमत्ता, जागरूकता, किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, जिज्ञासा को दर्शाता है। यानी अगर आप किसी भी नॉलेज के बेस पे
आप रीजनिंग कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, ये शो कर रहा है कि यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज। इस विधि से ज्ञान व्यक्ति को अपनी अलग पहचान बनाता है। जितना अधिक वह किसी विषय पर तर्क करेगा उतने उस विषय से संबंधित तथ्य उसके सामने आते हैं। यानी अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है और अपने विचार रख रहा है तो उसके सामने नए नए फैक्ट्स जो है निकल कर सामने आते हैं। यह विधि ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में आधुनिक व उपयोगी है। यह विधि मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। देखिए दो कौन कौन से हैं इसमें, हमारी आगमन विधि और निगमन विधि। तो रीजनिंग जो हमारा फैक्टर है, आगमन में क्या है, सरल से कठिन की ओर जाना, जिसे हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोलते हैं। और निगमन में क्या है, कठिन से सरल की ओर जाना। सो आज हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग। आज हम जो